अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और आपके सामने मैं डॉक्टर आफिया दोबारा से हर रोज़ सुबह की तरह आज भी हाजिर हूँ। आज का दिन जो है तो वेडनेसडे का दिन, डेफिनेटली मिड ऑफ द वीक बहुत ही अच्छा दिन है इन अ सेंस कि आज वेदर भी अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ें लग रहा है कि कोऑपरेट करेंगी। और कभी होता है कि आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो जाती है, बट नासाज तबीयत को ज़्यादा सर पे ले जाने की ज़रूरत नहीं, जल्दी ठीक हो जाती है। अच्छा, वैसे हम लोग के एटीट्यूड पे चीज़ बड़ी मैटर करती है। कुछ लोग होता है कि छोटी सी चीज़ पे जो है वो घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा और अब मैं कुछ काम नहीं कर सकता या कर सकती आज के दिन में, या 2-3 दिन अभी फ्लू हो गए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उससे विल पावर से फाइट बैक करें तो प्रॉब्ली फॉर अ हाफ अ डे और समथिंग आप उस कंडीशन में रहेंगे एंड यू विल बी बैक टू नॉर्मल। और आज का जो शो है, आपको पता है कि हमारी एक रूटीन होती है, एक तरीका है, एक सीक्वेंस है, हम उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास होंगी फरहाना मिर्ज़ा की एक्सरसाइज। स्टेपर की एक्सरसाइज है। आप लोगों ने, आई होप बाय नाउ आप लोगों के पास स्टेपर आ चुका हो, या आप लोगों ने स्टेपर बना लिया हो, या किसी चीज़ को एज अ स्टेपर यूज़ कर रहे हो। कोई भी लकड़ी का तख्त, कोई भी एक स्टेप जो है बैलेंस, एक स्टेप जो वाइड है वो आपके स्टेपर की तरह यूज़ हो सकता है। ज़रूरी नहीं आप बाज़ार से जाके वो स्टेपर ही ख़रीदें। ठीक है जी। इसके बाद आपको पता है हमारे पास होती है हेल्दी मॉर्निंग टिप। आज की जो टिप है वो भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, हमारी किसे कहते हैं ब्यूटी से रिलेटेड है, एस्थेटिक से रिलेटेड है। तो आज की जो टिप है वो डार्क सर्कल्स के बारे में है, तो उसको नहीं मिस कीजिएगा। डार्क सर्कल के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए है बेसिकली। इसके बाद हमारे पास जो आपको पता है पोल ऑफ द डे होता है, और पोल ऑफ द डे में हम कोई ना कोई ऐसी लाइफस्टाइल सिचुएशन आपके सामने लाते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस आपके सामने लाते हैं और आपसे ही पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे एक इंसान को अपना सेल्फ एनालाइजेशन का एक टाइम मिल जाता है कि मैं खुद किस तरह का हूँ, मैं किस तरह रिएक्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स सच सिचुएशंस। तो वो अपने आप को खुद जज करके, अगर वो सही होता है तो वेरी गुड, अगर वो गलत होता है तो उसको ख्याल होता है, ख्याल आ जाता है, दिल में आ जाता है कि नहीं, आई एम रॉन्ग हियर, आई एम रॉन्ग हियर। इसी वजह से हम लोग का ये जो पोल ऑफ द डे का जो सवाल है, ये हमारे अंदर से एक ना झंडोड़ने वाला एक सवाल होते हैं हमारे। तो इस तरह के सवालात हैं। आज का जो सवाल है, बहुत हम ख़वातीन के मसाइल पे बात करते हैं, आज मर्द हजरात का सवाल है। भाई एक सिचुएशन आती है जहाँ वो फंस जाते हैं। नहीं, मैं क्यों आपको सवाल नहीं बताने वाली मैं आप लोग का भी। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होगा। आपको पता है एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स भी लेते हैं, हम आपसे बात करते हैं, आप अपने दिल का हाल हमें सुनाते हैं, हमें पोल का जवाब भी देते हैं। उसके बाद मेडिकल सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ पे। हार्ट डिजीज़ के इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स जो होते हैं बेसिकली, आज हम उन पे, हार्ट डिजीज़ के हमें बाय नाउ हमने काफ़ी बात कर ली है कि क्या कॉजेज़ हैं, किस तरह के हार्ट डिजीज़ हैं, उनके ऊपर हल्का सा ओवरव्यू करके हम बेसिकली उनकी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन कहाँ नीडेड होती है, क्यों वो इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है, और एक दो इन्वेस्टिगेशन जो बिल्कुल नई है हमारे लिए उन पर डेफिनेटली बात होगी। और आखिर में बेस्ट 5 का सेगमेंट होगा। बेस्ट 5 के सेगमेंट में हमारे पास सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं और हम आपको उनसे मिलाएंगे और आप लोग को एंटरटेन करेंगे। और इस सारे शो के बीच में आप क्या कर सकते हैं पता ही आपको, आप ईमेल कर सकते हैं healthyMorning@health-tv.tv, और आप हमें जो हमारा फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, वहाँ पे भी आके जो जिन लोगों ने मुझे वहाँ पे अपने डेटाज बताए हैं, मैं उनके डेटाज आज डिस्कस करूँगी। लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि आप लोग प्लीज़ अपने डेटाज जो है, आप लोग वैसे तो मुझे कॉल्स के पीछे बता सकते हैं, नहीं बता, वहाँ नहीं, आपकी कॉल नहीं मिल रही है तो आप लोग हमारे हेल्थ टीवी के पेज पे आके बता सकते हैं। मेरी पर्सनल आईडी पे आई विल प्रेफर कि आप वहाँ पे मुझे ना बताइए, बिकॉज दैट्स माय पर्सनल आईडी। आप लोग ये सारे जो हमारे हेल्थ टीवी के दो पेजेस हैं, मॉर्निंग हेल्दी मॉर्निंग का भी पेज है, हेल्थ टीवी का भी पेज है, इन दोनों पे आके बता दीजिए, विल डिस्कस दैट यू नो। एंड खैर, इट वाज जस्ट अ रिक्वेस्ट। इसके बाद आप लोग जो हमारे कॉल कर सकते हैं, डेफिनेटली हमारी कॉल्स जब हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन हो जाएंगी तो आप लोग तब हमें कॉल भी कर सकते हैं। अभी हम चलेंगे फरहाना मिर्ज़ा के पास, देखते हैं आज हम हमें स्टेपर से कौन सी एक्सरसाइज बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फरहाना मिर्ज़ा, आपकी एरोबिक एंड योगा इंस्ट्रक्टर, और आज हम स्टेपर के साथ वर्कआउट करेंगे लोअर बॉडी के ऊपर। किस तरह से हमने आज करना है, लेकिन सबसे पहले वही हम लोग जैसा आजकल 2 दिन से यही कर रहे हैं कि स्टेपर के ऊपर ही हम लोग वार्म अप कर रहे हैं। आपने मुसलसल ध्यान से, बिल्कुल, क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं, आपने बहुत बी केयरफुल, आपने आराम से नीचे देखते हुए सेंटर पे पैर रखना है,
साइड पे पैर नहीं रखना, वरना आपके पैर का मुड़ने का या इंजरी का चांस है। तो आपने सेंटर पे रखना है। ऊंचाई मैंने आपको पहले ही बता दी थी, इसकी ऊंचाई जो है वो 5 इंच तक होनी चाहिए तकरीबन, और इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच की, और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 30 इंच की आप बनवाएं। या अगर आप इसको बाज़ार से भी ख़रीदना चाहते हैं तो बाज़ार से भी ख़रीद लें, या आप लकड़ी का पटरा आप कारपेंटर से इजीली आराम से बनवा सकते हैं। ओके, ये आपका वार्म अप हो गया ना। आज मैं आपको बताऊंगी लोअर बॉडी वर्कआउट। तो इसमें आपने क्या करना है, सेंटर में आपने पैर रखना है इस तरह से बिल्कुल, ठीक है, और बेंड करना है नी को, राइट नी को आपने बेंड करना है, और अपने हाथों को इस तरह से अपने पीछे की तरफ रखना है। आपका बैक स्ट्रेट रहेगा, चेस्ट आउट, टमी इन एंड अप एंड डाउन। आपका जो दूसरा पैर है वो टो पर होगा, यानी लेफ्ट पैर आपका टो पर होगा, सीधा पैर आपका बिल्कुल बैलेंस फ्लैट होगा स्टेपर के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से आपने 15 का अगर एक सेट आपने राइट साइड पे किया है तो 15 का ही एक सेट आप जो है वो लेफ्ट साइड पे करेंगे। आपका अब सीधा पैर जो है टो पर होगा, लेफ्ट पैर आपका स्टेपर पे बिल्कुल फ्लैट होगा, चेस्ट आउट, टमी इन, बैक स्ट्रेट और सेंटर लाइन। आपका पोस्चर सही रहना चाहिए, इनहेल एक्सेल सही करेंगे आप लोग तो इंशाअल्लाह आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अदरवाइज़ आपके मसल्स पुल हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों का आपने निहायत ख्याल भी रखना है। ना अब आपने साइड पर आ जाना है। लेफ़्ट लेग आपका आउट होगा, राइट लेग आपका जो सीधा पैर है वो फ्रंट पर होगा, सही है ना। उसको अपने इस तरह से साइड से बेंड करना है। आपका जो नी है वो एल्बो से टच करेगा, बैक स्ट्रेट हो गया आपका, चेस्ट आउट, टमी इन, बैक स्ट्रेट, और आपका जो एल्बो है वो नी से टच करेगा। इसी तरह से आपने लेफ़्ट साइड पर आ जाना है। लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, आपकी राइट लेग जो है वो सीधी तरफ होगी, लेफ़्ट लेग आपकी सामने बेंड करेंगे, अगेन बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, टमी इन, आपका जो राइट नी है वो राइट एल्बो से टच करें। पूरा पोस्चर आपने कंप्लीट करना है, आधा नहीं छोड़ना, प्रॉपर वापस सेंटर में आना है, देन अगेन राइट साइड, देन सेंटर, देन राइट साइड। नाउ अब आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आपने वापस आ जाना है, ठीक है, और ट्विस्ट करना है। अगेन आपने स्टेपर पे रहना है और लेफ्ट नी को राइट नी से टच करना है, ठीक है। इसमें आपका एब्डोमिनल भी शामिल है, इसमें आपका हिप्स एंड थाइज भी शामिल है, ऑफ कोर्स नी पे भी प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। वही वाली बात, आपका बैक स्ट्रेट रहेगा, चेस्ट आउट, टमी इन, पोस्चर सही रखना है आपने। इसी तरह से आपने लेफ्ट साइड पर आना है। इसमें आपका एब्डोमिनल और आपका हिप्स एंड थाइस एंड नी शामिल है। नाउ अब आपने क्या करना है, स्टेपर पे आके आपने अपनी नीज को
नीचे की तरफ पुश करना है, सही है। सही है। इसी तरह से आपने लेफ्ट साइड पर आने हैं। एंड लास्ट वन, ठीक है। इससे आपने नोट किया होगा कि आपके इसमें जो है वो थाइज और हिप्स जो है और इसके साथ साथ नी पे भी प्रेशर पड़ा है। नाउ अगेन आपने स्ट्रेचिंग करनी है। आपका एक पैर जो स्टेपर पे है, दूसरे को आपने स्टेपर का सहारा देना है और आगे की तरफ बेंड होना है। तो आपको पता चलेगा कि आपके काफ मसल्स पे कितना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। इसी तरह से सेंटर पे सामने की तरफ एंड अगेन वापस। होल्ड करेंगे स्टेपर को, पीछे की तरफ जाएंगे एंड अप एंड अप, नीचे की तरफ पुश करेंगे एंड सेंटर। तो व्यूअर्स, ये तो आज लोअर बॉडी वर्कआउट था और मुझे उम्मीद है आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करेंगे और मुझे इसका फीडबैक भी देंगे कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लग रही हैं। इंशाअल्लाह कल से फुल बॉडी वर्कआउट के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।